द्वारका, भगवान कृष्ण की वो नगरी जो समुद्र में डूब गई, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। क्या ये नगरी सच में थी? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथ इस शानदार शहर के बारे में क्या बताते हैं। से भी पहले इस जमीन का नाम था कुशस्थली, एक बहुत ही पवित्र जगह। फिर कृष्ण के कहने पर यहाँ एक ऐसा शहर बसाया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कई नामों से जाना जाता था। द्वारावती, कुशस्थली, गोमती द्वारका नाम की अपनी कहानी है। पुराणों में लिखा है कि यहाँ सोने चांदी के 7 लाख महल थे। की बात तो ये है कि जैन ग्रंथों में भी इसकी शान की तुलना देवताओं की नगरी से की गई है। सवाल ये है कि इतने आलीशान शहर का आखिर हुआ क्या? कहते हैं कृष्ण के 36 साल के शासन के बाद द्वारका और यदुवंश का अंत तय हो गया था। वजह थे 2 श्राप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषि दुर्वासा का। और भविष्यवाणी सच हुई, पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियों में है या फिर इसका कोई असली सबूत भी मौजूद है? इसी सच को खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की गहराइयों में खोज शुरू की। ये खोज 1963 में जमीन से शुरू हुई और फिर समंदर के अंदर पहुंची, जहां असल सबूत मिले। पानी के नीचे मिली चीजें हैरान करने वाली थीं। बड़ी बड़ी दीवारें, बर्तन और सिक्के। पुरानी द्वारका तो डूब गई, पर उसकी कहानी आज के द्वारका शहर में जिंदा है। एक मान्यता ये भी है कि ये शहर 6 बार डूबा और आज जो हम देखते हैं वो 7वीं द्वारका है। आज भी द्वारका द्वारकाधीश मंदिर की वजह से भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिनी जाती है। तो यहाँ आकर विज्ञान और विश्वास एक हो जाते हैं। जो कहानियों में था वो अब सबूत बन चुका है। शहर तो डूब गया, पर करोड़ों लोगों के दिलों में बसी द्वारका की आस्था कभी नहीं डूबी। खोज तो आज भी जारी है, पर क्या द्वारका का पूरा रहस्य कभी सामने आ पाएगा?